तो खीरा खाने के लिए सबको सलाह दें। और ऐसा ऐसा माताएँ हमारे घर में भी हैं कि औषधि जानते हैं, सारा चीज़ सामग्री घर में, अचार, जैसे किसी व्यक्ति का गैस बन रहा तो नींबू का अचार देते हैं किचन से निकाल के, लेकिन उनको ये पता नहीं कि कितना बड़ा ये कि एसी लॉक दवा दिया जा रहा है। एसी लॉक की तरह किसी व्यक्ति का नासा हो, उल्टी नहीं रुक रहा है, मात्र 2 मिनट में नींबू से रुक जाता। तो ये घर में हमारे परंपरा के अनुसार अचार भी अब लिमिटेड हो गया है लोगों को, मतलब बाज़ार से, मार्केट से मतलब घर पे कोई घिस के बनाना ही नहीं चाहता है। अब मिक्सी बनाना है, मिक्सी कहें तो जो पास में है उस पर लोगों का ध्यान नहीं है। अभी का हरे बहरा के बात बोले तो सर आप भी बता रहे थे राजू दीक्षित के बारे में, मैं बचपने से सुनते आ रहा हूँ, उस समय मैं देखा भी नहीं था, आप भी नहीं देखे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य कितना अच्छा था कि हमारे इंडिया में और बशर्ते कहीं अदर कंट्री में जाएं तो आयुर्वेद के प्रति जानकारी ज़रूर रखें। आयुर्वेद हमारे समझिए कि ऐसा कहें कि मतलब सोए हैं तब पर भी आयुर्वेद जगा हुआ है और जगह हैं तब पर भी जगा हुआ है आयुर्वेद। ऐसा मतलब नेचुरोपैथ सर वर्तमान में बहुत सारी बीमारियां हैं जो अभी काफ़ी लोगों को है, जिसमें से एक ऑर्थराइटिस है जो जॉइंट पेन पर है। तो जॉइंट पेन काफ़ी लोगों को पकड़ रहा है, मैंने 30+ में जाते ही जाते है ना, कई बार तो 25 के मैंने पकड़ लेता है। तो ये कैसे सर आप ट्रीटमेंट, इसका जो पेन हो रहा है, सूजन हो जा रहा है, इसको कैसे आप क्योर कर रहे हैं? जी, एक्चुअली क्या है कि जब जॉइंट पेन किसी को होता है तो कैल्शियम का दवा लोग देते हैं, सोचते हैं कि कैल्शियम के कमी के कारण ये जॉइंट पेन हो रहा है, लेकिन सच पूछिए तो जब नस ब्लॉकेज होता है, ब्लड क्लॉट कर जाता है, ब्लड फैट हो जाता है, तो हमें हर जगह सर्कुलेशन नहीं होने के कारण थोड़ा सा जॉइनिंग पेन होने लगता है। धीरे धीरे जब ब्लड में झिनझिनी आने लगता है, झिनझिनी आते आते जब धीरे धीरे वो उस दूर तक पहुंच जाता है, वो आर्थराइटिस के रूप ले लेता है, तब सोचते हैं कि हमें आयुर्वेद में घुसना चाहिए। तब तक एलोपैथ का कई दरवाजे चले जाते हैं, उस समय हार्ट से हार्ट इंजेक्शन लेने के बाद भी वो सही नहीं हो पाते हैं। तब आयुर्वेद में आते हैं, कहते हैं सर 2 दिन में कोई ऐसा इलाज कीजिए ना जो सही हो जाए। मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं फूंक दूँ तो बीमारी आर्थराइटिस ठीक हो जाए, लेकिन इस बीमारी को सही करने के लिए आपको कुछ घर पे सामग्री बनाना पड़ता है। जैसे आपका हल्दी का मात्रा बढ़ाना पड़ेगा, चोप चीनी का मात्रा बढ़ाना पड़ेगा, दाल चीनी का मात्रा बढ़ाना पड़ेगा, कबाब चीनी का मात्रा बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे घर का बहुत सा सामग्री है जो खाने से आर्थराइटिस में बहुत अच्छा आरामदायक होता है। इसमें ज़्यादा भूमिका मेरा बकरी का दूध से बहुत ज़्यादा, लेडीज़ लोगों का कमजोरी, प्लेटलेट डाउन, ब्रेन से प्रॉब्लम होता है, तो मैं अपना आर्थो कैल्शियम मतलब बकरी का दूध के साथ मैं सलाह देता हूँ कि आप ज़रूर इसको यूज करें। मतलब 40 दिन के अंदर वो आसान से चलना फिरना चालू कर देते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि बकरी में इतना ज़्यादा पावर है, तभी तो हमारे दुनिया में और ख़ास करके बिहार में काफ़ी लोग जो दूध का जो सेवन करते हैं उसमें प्लेटनेस का, गांधी जी भी बकरी रखा करते थे। तो ये बकरी का अहम भूमिका है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि बकरी ना खा करके अगर बकरी का दूध खाते हैं तो हमें आने वाले समय में हर व्यक्ति मतलब बीमारी से लड़ने का क्षमता रखेगा और बीमार नहीं होगा। अब ऐसे वायरस नहीं होंगे, क्योंकि नहीं अंदर से ताकत रहने की वजह से कोई भी बीमारी छू जाता है। मुझे डिफिशियंसी, विटामिन की डिफिशियंसी जो होती है। जी, अभी का फल भी लोगों को मैं सुन रहा हूँ, बहुत से लोग आते हैं तो बोल रहे हैं कि सर अंगूर में कोई ऐसा इन्फेक्शन हो गया है क्या, बैक्टीरिया आ गया है कि अंगूर खाने पे मतलब ब्रेक लगा गया, अंगूर नहीं खाना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अंगूर का रेट क्यों नहीं गिर रहा है। लोग तरह तरह के बातें करें, अंगूर खाइए, पपीता खाइए, जो कुछ आपको जो फल है वो चीज़ों को ब्रेक ना लगाइए, बशर्ते धो करके साफ़ सुथरा कर करके उस चीज़ों को खाइए। दवा पे भरोसा ना करें। हाँ, आयुर्वेद है तो आयुर्वेद भी ये ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही मतलब सेंटर से लीजिए या हमारे विश्वरतन से यूज करें, लेकिन कहीं भी करें तो आयुर्वेद को सपोर्ट करें और अपने आने वाला समय में आगे चल के ताकि वो सब कुछ समझ चुके कि आयुर्वेद में क्या मसाला होता है। क्योंकि आजकल के समय में हल्दी भी लोग भूलते जा रहे हैं। हल्दी हमारे परंपरा के, हल्दी तो अमेरिका ने इसको पेटेंट करा रखा है। अब बताइए कि हल्दी को भी यहाँ अमेरिका में तो बहुत सा सोच लीजिए कि ऐसा हाँ कि मतलब 2 सेकंड में राहत देने वाले औषधि है, लेकिन हम लोग का इंडिया में होते हुए भी हल्दी को इज्जत नहीं देंगे तो माँ बाप को क्या इज्जत देंगे। क्योंकि जो हज़ारों रनिंग के स्पीड में, हज़ारों मतलब समझिए कि 100 का स्पीड में जब कोई व्यक्ति एक्सीडेंट करता है उस समय डायलोना इंजेक्शन लेता है,
तो सोचता है कि डायलोना से मुझे ये राहत मिला कि मतलब इतना खतरनाक चोट लगने के बाद डायलोना से रुकता है और उसको आराम फील होता है। लेकिन ये भूल जाता है कि जितना मुझे एक्सीडेंट में जो ब्लड क्लॉट किया है, ब्लड जाम किया है, वो डायलोना से नहीं निकलता है। वो जब भी निकलता है तो हल्दी और चूना से निकलता है। इसीलिए हल्दी और चूना हमें एंटीबायोटिक के रूप में, मतलब हल्दी खाया भी जा इस्तेमाल होता है चूना, जी, हल्दी खाया भी जाता है, हल्दी लगाया भी जाता है। चूना हल्दी लगाया जाता है। हल्दी चूना नहीं, यहाँ तक कि शादी ब्याह में भी हल्दी का ट्रीटमेंट है। जिन व्यक्ति का सफ़ेद रोग है, यानी चेचक का बीमारी है, इन्फेक्शन है, बहुत सा शादी पुरुष में यही तो किया जाता है कि मतलब लड़की का सब जगह एक तरह से ब्यूटी प्रोडक्ट है, गुराई करने में भी, है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि खाने से ज़्यादा इसको लगाने में भी यूज करें और खाइए भी, लेकिन पैक प्रोडक्ट यूज ना करें। घर पे इसको नेचुरल यूज करिए, हाँ, साबुत रूप में। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे भी बताने में आनंद मिलेगा कि नहीं, मैं जो बता रहा हूँ उससे आपका बच्चे का या आपका भी आर्थराइटिस में राहत मिल रहा है। अगर हम तरह तरह खाली सिर्फ दवा देते रहें तो फिर हमारी कंपनी या मेरा उद्देश्य महंगाई की तरफ भागेगा कि ये बताने के लिए इतना चार्ज है, तो ये सुनने में ये महंगा दवा होता है। कोई महंगा नहीं है। हमारा इंडिया में होते हुए भी अभी तक कोई गोल मिर्च ये नहीं बताया कि कैसे किलो है। बताइए, 1000 रुपये किलो तक गोल मिर्च हो गया जी। इसमें हर जगह गोल मिर्च होता है। आज जमाइन भी हमारे खेत में होते हैं, लेकिन कोई उपजाते नहीं है साहब, तो मैं क्या कहूँ। सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर शिवराज साहब ने बड़ा अच्छा बेबाकी से जवाब दिया, और हम लोग फिर नेक्स्ट जो है वीडियो में और हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर।